मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर बड़ा धमाल मचा हुआ है। जो हमारे गूगल छाप जोशी हैं, कतिपय विद्वान हैं, वो इस बात को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है, जिसे हम सर्वपित्र अमावस्या के रूप में जानते हैं, वो सूर्य ग्रहण से युक्त है। ये करें, ये ना करें, श्राद्ध कर्म इस समय करें, तर्पण इस समय करें, इस समय ना करें, बड़े वीडियोज आ रहे हैं, उनकी बड़ी पोस्ट आ रही है। अब ये सब देख के आज कुछ एक लोगों ने भी मुझसे भी प्रश्न पूछे। पहले तो मेरा इस विषय में कुछ बताने का या बात करने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगा ये कंट्रोवर्सी, ये संदेह लगभग हर व्यक्ति के अंदर आ रहे होंगे। तो इसलिए मैं एक दिन पूर्व 14 अक्टूबर को होने वाले सूर्य ग्रहण की जानकारी आपको दे रहा हूं। ये कितनी उचित है, कितनी उचित नहीं है, कितनी शास्त्र सम्मत है। पहले मैं आपको ग्रहण के बारे में बताऊं कि ये ग्रहण क्या है और किस कैटेगरी का ये ग्रहण है। उसके बाद हम आते हैं कि अपने आप आपको स्पष्ट हो जाएगा कि श्राद्ध कर्म के मुहूर्त इस दिन क्या होंगे, करना चाहिए, कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको जानकारी होना आवश्यक है कि ये सूर्य ग्रहण कैसे हो रहा है और कहां पर हो रहा है, और इसके संबंध में हमारी शास्त्रीय मान्यताएं क्या है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं ऐसे सूर्य ग्रहण के विषय में। तो यहां पर हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये 14 और 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि, ये दरमियानी रात के बीच में घटने जा रहा है। अमावस्या ज्यादातर सूर्य ग्रहण से प्रभावित, मतलब जब भी होती है तो सूर्य ग्रहण से प्रभावित होती है, और पूर्णिमा चंद्र ग्रहण से प्रभावित होती है। ये बात तो बहुत सामान्य है और हमारे दर्शकों को मालूम भी होगी। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है, जिसका परिमाण स्केल पर 0.95 होगा, और इसको कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि इसमें जो सूर्य है वो एक कंकड़ के समान आकृति का दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात, यानी कि 14 अक्टूबर को रात्रि 8:34 से प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि के बाद 2:36 पर समाप्त होगा। अब यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि पितरों के निमित्त हम जो श्राद्ध कर्म करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, सर्वपित्र अमावस्या पर हम अपने पूर्वजों को जो विदा करेंगे, उसका इस सूर्य ग्रहण से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अर्थ नहीं निकलता है, चूंकि सूर्य ग्रहण रात्रि में घटेगा और तब तक हमारे पूर्वज, हमारे पितर विदा हो चुके होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका के बीच के भागों में ही दिखाई देगा। यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि ब्राजील, मैक्सिको इत्यादि इत्यादि जो बीच में शहर आएंगे, जो कंट्रीज आएंगी, वहां पर ही ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे एशियाई देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, श्रीलंका इत्यादि इत्यादि पूरे एशियाई देशों में लगभग 90% देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख है कि यदि ग्रहण आपके क्षेत्र में नहीं पड़ रहा है, शहर की मैं बात कर रहा हूं, मैं देश की भी बात नहीं कर रहा हूं, यदि शहर में ही आपके सूर्य ग्रहण नहीं है तो वहां पर सूतक इत्यादि कृत्य मान्य नहीं होंगे। इसका मतलब क्या निकलता है, वहां पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, उसका मान शून्य हो जाएगा, वहां के लोगों को वो प्रभावित नहीं करेगा। कई लोगों का ये कहना है आखिर कहीं तो हो रहा है। एक बात बताइए, युद्ध हो रहा है इजराइल में, हमारे देश के ऊपर थोड़ा बहुत उसका मानसिक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारे देश के नागरिक तो उससे अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं ना। यह तो वही बात हो गई कि युद्ध हो रहा है इजराइल में और हम कहेंगे हमारे देश में लोग मर जाएंगे। तो हमारी जो शास्त्र सम्मति है, कई बार ऐसा होता है
कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देश के कुछ हिस्सों में दिखाई देता है और हमारे इधर के हिस्सों में दिखाई नहीं देता है, तो भी वहां पर सूतक की मान्यताएं नहीं होती, और ये तो दूसरे देशों में हो। और इतना ज्यादा हाहाकार मचा रखा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में इन हमारे कतिपय विद्वानों ने। मतलब आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी, पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि ये जो 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और 28 अक्टूबर पूर्णिमा, इस दिन चंद्र ग्रहण है, तो ये 15 दिन की जो अवधि है इसमें दुनिया पलटने वाली है, हाहाकार मचने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध जो है वो छिड़ने वाला है। अब यदि हम युद्ध के संदर्भ में देखें तो इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है या इजराइल का जो युद्ध हो रहा है वो तो पहले से शुरू हो चुका है, उसको भी इससे कनेक्ट करके देख रहे हैं, जबकि ये एक सामान्य घटना है, खगोल शास्त्र की एक सामान्य घटना है। ज्यादातर मामलों में आपने देखा होगा, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है कि यदि एक सूर्य ग्रहण आता है तो 15 दिन बाद की पूर्णिमा चंद्र ग्रहण से ग्रसित होती है। कभी कभी एक देश में दिखाई देता है, दूसरा नहीं देता है, तो इसकी तुलना वो महाभारत के ग्रहण के साथ करने लगते हैं। इस तरीके से डराने का, अपनी बात मनवाने का औचित्य क्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आप शास्त्रों को भूल जाते हो, आप खुद ही शास्त्र बन जाते हो। तो कुल मिलाकर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में इस ग्रहण का मान 0 है, क्योंकि हमारे देश में ये 14 तारीख को होने वाला सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहा है, और जहां पर ग्रहण नहीं दिखाई देता है वहां पर उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए फालतू की भ्रामक बातों में ना पड़ें और निर्विघ्न रूप से आप अपने श्राद्ध कर्म को करें, अपने पूर्वजों की विदाई करें और देवी के आगमन का स्वागत करें। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 13 अक्टूबर को हमारे जिन दर्शकों का जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्द हम नए वीडियो के साथ इस नवरात्र में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री